गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेसन नंबर 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के मिसाइल मैन के बारे में पढ़ेंगे। जो कौन थे? जो थे एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, यूजुअली नोन एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जिनका पूरा नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम है। शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन थे? हमारे 11वें राष्ट्रपति थे भारत के। इनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक रहा? फ्रॉम 2002 टू 2007। ये 2002 से 2007 तक हमारे राष्ट्रपति रहे। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। एट रामेश्वर इन तमिलनाडु। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, जो हमारा राज्य है साउथ में, दक्षिण में, वहाँ पे रामेश्वर में हुआ था। ऑल्दो ही वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली। हालांकि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। ही वॉज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड। ही वॉज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड। लेकिन फिर भी वो असाधारण रूप से एक बहुत ही होशियार, ब्रिलियंट माने होशियार, होशियार बच्चे थे बचपन से ही। हिज फादर जैनुलब्दीन वॉज अ बोट ओनर। उनके पिता, इनका नाम जैनुलब्दीन था, वो कौन थे? वो एक नाविक थे, नाव के मालिक थे। हु फेरिड हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु, जो कि हिंदू श्रद्धालुओं, हिंदू यात्रियों को रामेश्वर टेम्पल पोर्ट में ले जाते थे। हिज फादर वॉज आल्सो ए इमाम। उनके पिता इसके साथ इमाम भी थे। एट द लोकल मॉस्क्यू, वहाँ के एक जो घरेलू मस्जिद था, जो वहाँ पे लोकल में मस्जिद था, वहाँ पे इमाम भी थे। एंड हिज मदर, और उनकी माता जी, इनका नाम क्या था? आसियामा। उनकी माता का नाम, जिनका नाम आसियामा था, वॉज अ हाउस वाइफ। वो एक घरेलू महिला थी। ही स्टार्टेड वर्किंग एट द यंग एज। उन्होंने बचपन से ही, छोटी सी उम्र से ही काम करना चालू कर दिया था। क्योंकि उनका परिवार गरीब था, तो इसलिए उन्हें बचपन से ही काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। ही सोल्ड टेरामाइट सीड्स। उन्होंने बचपन से ही, बचपन में क्या बेचा? उन्होंने बचपन में इमली के बीज बेचे। एंड न्यूज़पेपर, और अखबार बेचा। टू सपोर्ट फैमिली, ताकि वो अपने परिवार का सपोर्ट कर सके, अपने परिवार की मदद कर सके। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग, अपना स्कूल खत्म करने के बाद, एट द रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वर के एलिमेंट्री स्कूल यानी कि प्राथमिक स्कूल में अपनी स्कूल पढ़ाई खत्म करने के बाद, कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ कॉलेज। अपनी पढ़ाई करने के बाद, घरेलू पढ़ाई, अपनी प्राथमिक पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, कलाम से, सेंट जोसेफ कॉलेज गए, जो तिरुचिरापल्ली में था। द कॉलेज वॉज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ये कॉलेज था, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से संबद्ध था। फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, जहाँ से उन्होंने अपनी फिजिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, स्नातक कंप्लीट किया। कब किया? इन 1954 में कंप्लीट कर लिया। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग। उन्होंने एरो इंजीनियरिंग में अपने स्पेशल डिग्री हासिल की फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, ऐसे हम MIT कहते हैं, वहाँ से एरो इंजीनियरिंग में भी डिग्री हासिल की। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। अब्दुल कलाम एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्हें चांसलर बनाया गया, कहाँ का? इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चांसलर भी बनाया गया था। ही वर्क इन द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया, जिसे हम DRDO भी कहते हैं। कब किया? इन 1958 में किया।
एंड देन जॉइंड इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद उन्होंने इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो कहते हैं, उसको 1963 में 1963 में ज्वाइन किया और फिर वहाँ काम उन्होंने शुरू कर दिया। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट। उन्होंने इंडियन सैटेलाइट यानी इंडियन उपग्रह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। एंड आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ डीआरडीओ। और डीआरडीओ के द्वारा जो मिसाइल बनाने का प्रोग्राम था, उसमें भी उन्होंने बहुत ही जरूरी योगदान दिया था। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ एसएलवी 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नाते ही कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह सैटेलाइट को प्रबंधन और इसके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके द्वारा रोहिणी सैटेलाइट को अर्थ के निकट कक्ष में पहुंचाना मुमकिन हो पाया। टू इंजेक्ट रोहिणी सैटेलाइट इन द नियर अर्थ ऑर्बिट। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल। उनका सबसे बड़ा योगदान जो रहा वो मिसाइल के क्षेत्र में रहा। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल बट डेवलप्ड बाय हिम। उनके द्वारा बहुत सारी मिसाइलें बनाई गई। उनके नाम क्या क्या है? उनका नाम है अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल और नाग मिसाइल। ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का मिसाइल मैन कहा गया उनके मिसाइल के लिए काम करने के कारण। एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, और जितने भी प्रक्षेपित मिसाइल उन्होंने किए उसके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी विकास करने के लिए उन्हें मिसाइल मैन का नाम का दर्जा दिया गया। ये देखिए बच्चों, ये मिसाइलें दिखाई जा रही हैं आपको। बिसाइड बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक अच्छे वैज्ञानिक होने के अलावा ही वॉज ए ग्रेट राइटर टू। वो एक बहुत ही अच्छे लेखक भी और बहुत महान लेखक भी थे। ही हैज रिटन मैनी बुक्स, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। सच एज, जिसके नाम थे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट और इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। और एक और किताब थी जिसका नाम था माई जर्नी। ही हैज मेंशन हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री इन द बुक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। उन्होंने अपनी किताब इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में अपने सपने का जिक्र किया था। उनका सपना क्या था? ऑफ मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री, कि अपने भारत देश को एक विकसित देश बनाने का। हिज एडवाइस टू द यंगस्टर ऑफ द नेशन वॉज टू ड्रीम ड्रीम ड्रीम। उन्होंने हमारी जो ये नई युवा पीढ़ी है उनको सलाह दी। क्या सलाह दी? कि सपने देखो और खूब देखो और फिर सपने देखो। कोई सपने देखोगे तभी उसे हकीकत में बदल पाओगे। ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, सपने इसमें बदलते हैं, विचार में बदलते हैं। एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और विचार से परिणाम आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम, भारत की सरकार ने उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा है, जिनमें कौन कौन सी हैं? पद्म भूषण है जो उन्हें 1981 में मिला था, पद्म विभूषण है जो 1990 में मिला था, भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, इंदिरा गांधी अवार्ड मिला 1997 में। डॉक्टर कलाम पास्ट अवे ऑन 27 जुलाई 2015, डॉक्टर कलाम की 27 जुलाई 2015 को मृत्यु हो गई। while delivering a lecture at the Indian Institute of Management in शिलोंग, जब वो IIM जो शिलोंग में है उसमें एक लेक्चर दे रहे थे। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड, पूरी दुनिया को एक तरीके से झटका लगा और सदमे में आ गई उनकी
इस तरह से बाय द सडन एंड अनटाइमली डेथ, ये अचानक हुई उनकी इस तरह की मौत से। ऑफ द सिंपल हम्बल, एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ही सरल साधारण स्वभाव का था, बहुत ही प्यारे भरे हम्बल स्वभाव का था, फिर भी येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम, फिर भी वो अपने समय का सबसे ही बेहतरीन, सबसे महान इंसान था। ऐसे व्यक्ति की मौत से उस समय पूरी दुनिया शौक में आ चुकी थी। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। उन्होंने एक दिन कहा था एक कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। तो इस तरह के ही व्यक्ति थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आइए बच्चों, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, वो भी नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। वर्ड्स हैं ऑल्दो, एक्सेप्शनली, फेरिड, पिलग्रिम्स, मॉस्क्यू, टेरामाइंड, स्कूलिंग, एलिमेंट्री, एफिलिएटेड, स्पेशलाइज्ड, कंट्रीब्यूशन, इंडिजियस, विजन, ऑनर्ड, पास्ट अवे, लेक्चर, शॉक्ड, सडन, अनटाइमली एंड हम्बल। तो बच्चों, इन वर्ड्स की मीनिंग मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। उम्मीद है ये कहानी, ये जीवनी एक तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम की आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अपने सुझाव भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अगली लेसन को हम लोग जल्द ही पढ़ेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक और क्लास डिसमिस।